अशिक्षित बुनकरों का शोषण विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है। बिजली के फ्लैट रेट की नई व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर एक अहम मीटिंग बुनकर बिरादराना तंजीम 14 सरदार मकबूल हसन साहब की अध्यक्षता में हुई। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की रिपोर्ट, सदाए न्यूज़ वाराणसी। और रेट की बात है कि लखनऊ इस तरीके की बात बता को जाए तो आपको गर्मी इतनी है कि अगर लिखा पड़ी सब्जी क्या बिजली का क्या मामला चल रहा है, इसमें अगला कदम क्या है? देखिए, नया शासनादेश अप्रैल 2023 से जो लागू हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 65 रुपया से उठाकर 400 रुपया कर दिया गया, यानी 700% इसको बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में हम लोगों की बैठक हुई थी, तो यहाँ पे कुछ शिकायत ऐसी आई है जिसके पास 1 लूम है, वो लोग से 4 लूम 5 लूम का पैसा लिया जा रहा है। तो हम लोग पहले उनके कारखानों की जांच कराएंगे। जिनके यहाँ 1 लूम है उनको 1 लूम के हिसाब से अभी सरकार का वो हम लोग रेट मान तो नहीं रहे, लेकिन 400 रुपया के हिसाब से जो आदमी 2700-1600 जमा कर रहा है उनसे 400 रुपया के हिसाब से जमा कराएंगे। अब कुछ बुनकर जैसे बनारस से पलायन करके दूसरे शहर में चले गए हैं, उनके पावर लूम को पीडी नहीं किया जा रहा है। 2 साल 3 साल से कारखाना बंद करके पड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि एमडी से बात करके उनको पुराने रेट से और पुराने हिसाब से, जब से वो कारखाना बंद करके गए हैं तब से उनको पीडी कराया जाए, ताकि बुनकरों को फौरी तौर पर कोई राहत मिले। और दूसरी बात ये है कि सरकार जो इतना ज़्यादा पैसा बढ़ाया, इसके लिए हम लोग पहले यहाँ लोकल स्तर से और प्रदेश स्तर से बात करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोगों को जो तंजीमी तरीका है, मुर्री बन करके हम लोग सड़क पर उतरेंगे और गाड़ीवादी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लखनऊ विधानसभा भी जाएंगे, क्योंकि बुनकरों की लड़ाई लड़ने के लिए बनारस में अभी तंजीम जिंदा है, और जब तक तंजीम जिंदा रहेगी तब तक बुनकरों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा था कि 2020 से जो 2023 तक पुराने रेट से जमा करने का कोई आदेश आया था, इस पर कितना अमल है? देखिए, अभी जो है अगस्त 2020 से सरकार ने रोक लगाया था कि बुनकरों से ना पैसा लिया जाए और ना उनका मतलब बिजली काटा जाए। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद अधिकारी इतना दुष्ट थे कि बुनकरों की जबरन लाइन काट रहे थे, दबाव बना रहे थे। तो बुनकरों से डरा धमका कर 65 रुपया की जगह जो है वो 150 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, जैसे उनका मन में आया वैसे पैसा जमा करवा लिए। आज की डेट में भी बुनकरों का बहुत सा एडवांस पैसा विभाग में है। इसके लिए भी हम लोगों ने एमडी साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो बुनकरों का पैसा बढ़ती जमा कराया गया उसको भी घटाया जाएगा। माइनस करने की बात थी कि माइनस किया जाएगा, नहीं, इस साइड से 2020 से 23 तक का जो है नहीं, इसको जो है जो एडवांस में पैसा जमा कराया गया है उसको घटवाया जाएगा। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोक लगाई थी कि बुनकरों से पैसा ना लिया जाए। ये जबरी पैसा लेकर एडवांस में जमा कर रखे हैं, और ये अब जब पैसा देने के लिए तैयार नहीं, इनकी नीयत में खोट है। अगर ये पैसा नहीं देंगे तो हम लोग मजबूर होंगे आंदोलन करने पर, और इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। अच्छा, ये अलग अलग उपकेंद्र पर अलग अलग रेट ले रहे हैं क्या? देखिए, बुनकर पढ़ा लिखा नहीं, ये पूरा देश जानता है। बुनकर का केवल एक काम है, वो बनारसी साड़ी बनाना। बुनकर कलाकार है, चाहे वो अंगूठा छाप हो या बेड़ा मतलब अपना सिग्नेचर कर लेता है। लेकिन कला के मामले में बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं। ये बनारसी साड़ी में ऐसा हुनर निकालते हैं और ऐसी डिजाइन बनाते हैं कि ये बनारस विश्व प्रसिद्ध इसीलिए हुआ है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे वालों से भी आगे चलकर ये एक डिजाइनर से बेहतर काम करते हैं। और बुनकरों को ये लोग अनपढ़ समझकर बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तंजीम बनारस की जो है जितनी भी तंजीमें हैं सब एकजुट हो गई है, और सारी तंजीम एक साथ मिलकर बुनकरों की लड़ाई लड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात है। अगला क्या कदम है और आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तमाम बुनकरों से अपील करते हैं कि जो लोगों का लोड में
ये लोग चोरी कर रहे हैं, लोड कम है और पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, वो लोग आकर हम लोगों की तंजीम के सरदार साहब मकबूल हसन अंसारी साहब से मिले, उनकी समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल ठीक। अगर अवेलेबल एनर्जी है कि मतलब कि हम सरकार से बात करें। पीवी वाला भी बोल दो, पीवी वाला भी तुम कर दो। देखिए, एक यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, एक बात और भी तय हुई है कि अभी मतलब कि हम लोग लोकल स्तर से हैं, तो ये ना समझे हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के सांसद हम लोगों के मोदी जी जो प्रधानमंत्री, उनसे भी मिलकर बनारस के बुनकरों की या पूरे प्रदेश के बुनकरों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। और उम्मीद है कि हम लोगों की बात प्रधानमंत्री जरूर सुनेंगे, क्योंकि यहाँ के सांसद है और बनारस विश्व में प्रसिद्ध है बनारसी साड़ी से, इसलिए बनारस से आवाज़ जो उठेगी तो उसे सुना जाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं बुनकर के जो हालात हैं, एक तो शिक्षा की कमी है, इससे भी अलग अलग उपकेंद्र पर अलग अलग तरीके से वसूली की जा रही है। और कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आ गई है, जो नया शासनादेश है जो अप्रैल में आया है, उसमें कहीं भी किलोवाट का जिक्र नहीं है, एचपी का जिक्र नहीं है, लूम के हिसाब से लेने की बात है। कई तरह के मुद्दे हैं जो कि बुनकर पूरी तरीके से परेशान हैं, मंदी की ओर से गुजर रहा है बुनकर, और ऐसे में बिजली का जो नया शासनादेश है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SEA न्यूज़ चैनल। तैयार नहीं है, इसी को लेकर हम बनारस के पूर्वांचल के एमपी से हम लोग मिले थे और अपनी बातों को रखे थे, तो उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर सारी बातों को सुना और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो हमें इसके कुछ प्रूफ के तौर पर कुछ दीजिए, दिखाइए, तो हम इसको जो तो इस पर रोक करेंगे और आगे बुनकरों को 400 रुपये का जो रेट सरकार ने जो जीओ जारी किया है उसके हिसाब से पैसा जमा कराया जाएगा। इसमें जो अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है कि हम जब उन्होंने कहा कि भाई पूर्वांचल के सबसे बड़े हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इसका प्रूफ दीजिए, तो हम पूरे बनारस से और हो सकेगा तो चंदौली से आसपास के जो भी जिले हैं, शहर से, तमाम जगह से हम लोग उसका प्रूफ इकट्ठा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको दिखाएंगे। क्योंकि बनारस में हुआ क्या है कि पहले किसी के पास 1 किलोवाट था, किसी के पास 2 किलो था, बाद में वो बिजली विभाग ने 2 किलो अपने से कर दिया। तो हमारे बहुत सारे बुनकर ऐसे हैं जिनके पास 1 पावर लूम है या 2 है, लेकिन पैसा उनको जो तो 4 लूम का देना पड़ता है, यानी कि 2 किलोवाट का। तो 2 किलोवाट का पहले देना पड़ता था, 65 रुपया पर मशीन था, तो लोगों को नहीं समझ में आता था, चलिए दे देते थे। लेकिन अब सरकार ने इसको जब 700 गुना बढ़ा दिया है तो अब ये देना बहुत ही मुश्किल हो गया है और बहुत ही स्थिति खराब है। तो अब इस स्थिति को सही करने के लिए हम लोग पूरे बनारस के अंदर जो भी स्तर की लड़ाई होगी, जो भी मांगे होंगी, बुनकरों के हित में इसको लड़ा जाएगा, मांग भी किया जाएगा और जब तक ये मसला नहीं हल होगा तब तक हमारी मांग को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। कर दो आप लोग कर दो कि जो है रूम है। हाँ, और सबसे मेन बात पूरे बनारस के बुनकरों के लिए खास संदेश ये है कि जो लोगों के पास भी 4 से कम पावर लूम अगर है और उनके पास 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो वो तमाम लोग अपना पासबुक ले करके फोटोकॉपी करा करके हाजी मकबूल हसन सरदार तंजीम चौधरी के पास अपना जमा करा दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम यहाँ के MD को उसको दे करके जितना जल्द हो सके इस मसले को हल कराया जाए। कहीं हाथ पावर से पैसा ले रहा है, कहीं कोई किलोवाट से ले रहा है, 2 किलोवाट का 3 हाथ पावर हो गया, जबकि उसके पास 3 लूम है और 3 लूम का वो छालू का पैसा ले रहे हैं। लूम के हिसाब से पैसा लेने का आदेश है जो शासनादेश में है कि किलोवाट के हिसाब से? लूम के हिसाब से पैसा लेने का आदेश, क्योंकि अगर जब कनेक्शन मांगता है तो हाथ पावर में मांगता है, लेकिन बिजली विभाग जो कनेक्शन निर्गत करता है वो किलोवाट में करता है। वो की परेशानी है बुनकर के, पावर में कनेक्शन मांगा है तभी हाथ पावर में ही देगा। क्या बुनकर हर विभाग में अलग अलग क्षेत्र में हर विभाग है, क्या हर विभाग में एक ही जमा हो रहा है, समय अलग अलग? कहीं कहीं अलग अलग है, सब अपनी अपनी डपली अपने अपने राग। तो आदेश जब एक है तो सब अलग अलग क्यों इस पर? क्या क्योंकि इसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं, जो जैसे एनालिसिस कर लिया है अपने एनालिसिस से ले रहा है, कोई किसी तरह से ले रहा है, जबकि 5 किलोवाट, अब कोई 5 किलोवाट का 5 हाथ पावर के 5 हाथ पावर का पैसा ले रहा है, कोई 5 किलोवाट का 7 हाथ पावर का पैसा ले रहा है, जबकि होना चाहिए। क्योंकि इसमें सरकार ने जो शासनादेश बनाया उसमें हाथ पावर के साथ साथ ऊपर लगने वाली बिजली और पंखे का भी पैसा इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। तो उसका लोड उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो 2 लूम का
हाथ पावर का लोड होता है 746 वाट। अगर उस पर 10% बिजली का जोड़ लिया जाए तो 8.5 पौने 9 वाट करीब करीब आ जाएगा। तो 900 वाट हो गया, 860 हो गया। तो 860 रुपये उसमें जोड़ के लिया गया है। लेकिन अब इसको ये 2 किलोवाट कनेक्शन तो उसको हाथ पावर में कन्वर्ट करके उसको 3 हाथ पावर बना देते हैं। यानी ये बुनकर का उत्पीड़न है, जबकि बुनकर को 2 हाथ पावर का पैसा 1720 हुआ। अगर 3 हाथ पावर का ले रहे तो ये बुनकर का उत्पीड़न है। सबसे पहले इसमें हाथ पावर की कई तरीके से सर इसमें लूम के हिसाब से हाँ, लूम के हिसाब और से। उसके साथ जो ले रहे हैं वो गलत तरीके से ले रहे वे हैं। बिल्कुल गलत से तरीके से ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही दुश्वारियाँ हैं यहाँ पे। इसमें अभी जो बैठक हुई है, अभी इसमें तंजीमी सतह पर क्या अगला कदम है और कहीं ना कहीं इस सिलसिले में हम लोग एमडी से मिलेंगे। आज एमडी से इस सिलसिले में बात आएगी कि जो है जहाँ तक हो सके सारे जगह एक जैसा लिया जाए, जो शासनादेश में कहा गया है लूम के हिसाब से, क्योंकि हमको सरकार ने सब्सिडी दिया है। बुनकर का 400 है, अगर 3000 की बुनकर बिजली इस्तेमाल कर रहा है एक हाथ पावर पर, तो बुनकर अपने हिस्से का 800 जमा करेगा और 2200 रुपये सरकार देगी। बिजली विभाग का तो इसमें नुकसान नहीं है, सरकार उसको 2200 दे रही है। लेकिन अब हमसे लेके उस सरकार का